Hello, my dear friends. Any course, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. Yes, yes. Continue, continue. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। साथियों, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही नया, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और ऐसे एक शख्सियत की जबानी होने वाला है जिसे हम अपना गुरु मानते हैं। तो चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आज आप सही समय पर और सही वक्त पर और सही कॉन्सेप्ट में आज उपस्थित हो साथियों। क्योंकि ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है, और ये नसीब हमारे पास है, विश्व रश्मि वालों के पास है, जाहिर सी बात है। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पलोजे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर। इनका, इनकी बदौलत ये हमें मंच मिला है साथियों। और गुरु गुरु होते हैं साथियों, और गुरु के बिना शिष्य कुछ भी नहीं होता है। ये हमें जानना जरूरी है साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों, आप सब लोग काम में लग चुके होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने लगे होंगे, क्योंकि आज हमें बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली है। आज जैसे हमने पिछले सेशन में या लास्ट डे के सेशन में हमें पालोदे सर ने कहा था कि आज बहुत सी अनाउंसमेंट होने वाली है। जो भी हमारा प्रोग्राम तय हो चुका है, मिशन रजिस्ट्रेशन विथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, तो इसके तहत आज कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, ऐसा हमें पालोदे सर ने कल बताया था। तो हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ आपको साथियों। साथियों, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, विश्व लक्ष्मी क्या है और हमें किस तरह काम करना चाहिए। साथियों, एक रेलवे स्टेशन रहता है और वहां पे एक भिखारी भीख मांगता रहता है। तो वहां पे एक व्यापारी आता है और वो भिखारी उससे भीख मांगता है। तो वो हिसाब से क्या होता है, वो व्यापारी बोलता है, मैं तुझे भीख क्यों दूं, मुझे तुझे भीख देने में मेरा क्या मतलब है। देखो साथियों, व्यापारी जो होता है बिना मतलब का कहीं भी 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना। और चाहे इन्वेस्टमेंट करने की बात जब आती है, वो चाहे 1 रुपया हो या 1,000 हो या 1 लाख हो, जितना भी हो, वो पहले अपना मतलब देखता है ना। और वो सीधा सीधा भिखारी से कहने लगा कि मैं तुझे बिना मतलब का 1 रुपया क्यों दूं। तो भिखारी बोला, ठीक है साहब जी, मत दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन वहां से जाने के बाद व्यापारी सीधा जाता है, ट्रेन में बैठ जाता है, आगे के सफर के लिए निकल जाता है। भिखारी सोच में गिरता है कि यार, ये आदमी आया, उसने क्या कह के गया, इतनी बड़ी बात क्या कह के गया कि वो सोचने लगता है कि आगे क्या करना होगा मुझे। तो वो जो भिखारी होता है वो जंगल में रहता था, और उसके आजू बाजू में एक अजीब तरह के फल मिलते थे, तो वहीं पर रुकते थे वो। तो उसने सोचा, क्यों ना हम ये फल को तोड़ के जो भी हमें भीख देगा उसके बदले में हम उसे फल दिया करें। तो दूसरे दिन क्या होता है साथियों, वो फल की एक टोकरी भर के लाता है और वैसे रोज की तरह भीख मांगने लगता है। जब लोग आते थे, पैसा देते थे, तो बदले में उन्हें फल देता था। लेकिन वो फल इतने स्वादिष्ट थे, इतने मधुर थे, उ- उस फल के जैसी टेस्ट बाकी कहीं नहीं मिलती थी। तो वो जैसे भी ये काम करने लगा, तो उसके भीख आने का जो सिलसिला था वो ज्यादा होने लगा साथियों। तो उसी सिलसिले से क्या होता है साथियों, एक दिन वापिस वो अमीर आदमी जो रहता है, व्यापारी रहता है, वो उसे दिखता है ट्रेन में। वो भागते जाता है वहां पे और कहता है, सर जी, आपने मुझे उस दिन भीख नहीं दी थी, और आप कहने लगे थे कि मैं तुझे भीख क्यों दूं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो आज है मेरे पास ये फल है, आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको ये फल देता हूँ, तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो व्यापारी देखता देखते रहता है, यार ये तो मैंने कहा था इसे, चलो अच्छी बात है। और उसके उसके पास एक फल लेके टेस्ट करता है। तो वाकई में वो जो फल होता है साथियों, बहुत ही नायाब होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। उसके उसके शरीर का टेस्ट उसने पहले कभी लिया नहीं था। तो वो हिसाब से उसे बहुत अच्छा लगता है फल। तो भिका वो व्यापारी जो होता है वो ट्रेन में से नीचे उतरता है और कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तू भिखारी नहीं रहा, अब तू व्यापारी बन चुका है, क्योंकि तूने पैसे के बदले फल देना चालू किया है, तो व्यापार हो गया। और बिजनेस यूं ही बढ़ते रहता है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। और तू आज से खुद को भिखारी मत समझ, खुद को व्यापारी समझ, ऐसा कहता है, और ट्रेन में बैठ के वो आगे निकल जाता है। फिर वो भिखारी सोच में गिरता है कि ये व्यापारी है या
कौन है ये, मेरे हर हर बार मुझे कुछ अलग सीख देता है और मुझे सोचने पर मजबूर करता है। तो वो हिसाब से क्या होता है साथियों, वो सोचने लगता है कि क्या करे, आगे क्या करे। तो आगे चल के वो क्या होता है, उसका जो फल जो मिलते थे उसका वो अलग अलग शहरों में बेचने के लिए भेजता है। खुद जाता है वहां पे बेचता है, लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। वो ज्यादा तौर से वो फल जमा करने लगता है, लोगों से काम करा के फल जमा करने लगता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो बेचने लगता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, उसकी जो तकदीर होती है वो खुल जाती है और वो ज्यादा मुनाफा करके उसकी लाइफ जो होती है सेट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है साथियों, अगर एक आधा पर्सन हमारी जिंदगी में आता है और हम उसने कही हुई बातें इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारी जिंदगी संवरने में देर नहीं लगती है। भिखारी समझ चुका था, अगर हम लेन देन के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम ईमानदारी से हम कोई काम करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये दो बातें व्यापारी से वो सीख गया था और ये दो बातों से उसने अपनी खुद की जिंदगी बदल ली थी। इसी ऐसी मेरा कहने का मतलब ऐसा है साथियों, हमें भी विश्व लक्ष्मी में क्या करना होगा, व्यापार करना होगा। हमें विश्व लक्ष्मी बेचनी पड़ेगी। हम अगर बेचेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, हम अगर नहीं बेचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते साथियों। तो बहुत ही अच्छी लगी साथियों मुझे स्टोरी, आपके साथ रूबरू करने में मुझे बहुत ही मजा आया। तो वैसे आज का जो प्लानर है साथियों वो बहुत ही नायाब है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खास है। वैसे भी आप समझ चुके होंगे, अगर मैं होस्टिंग करता हूँ तो फिर प्लान किसका है। तो आदरणीय रवि जी सातो सर का प्लान है साथियों। और मैं खुद को भिखारी और सर को व्यापारी समझता हूँ। और उनको अगर मैं उनके संगत में अगर मैं आता हूँ, उनका अगर मुझे स्पर्श हो जाता है, तो यकीनन मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही चेंज होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी डिजिटल कैपिंग के मैं आप सबको इन्वाइट करना चाहूंगा साथियों कि आप सब लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए, सर को बुलाने के लिए मेरा हैंड राइज कीजिए, क्योंकि इन इतने बड़ी शख्सियत को बुलाने के लिए अकेले की मेरी औकात नहीं है। तो आप मेरा सहयोग कीजिए, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज हो जाएंगे मैं आदरणीय रवि सर को इन्वाइट करूंगा साथियों। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करने का प्रयास कीजिए साथियों। वैसे मंच पर आज तो गैदरिंग तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हैंड राइज बहुत ही कम है। तो मेरी आवाज आप तक सही तरह से आ रही है ना साथियों? तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द हैंडल कीजिए, क्योंकि आज रवि सर को 5-10 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाली है। तो कृपया समय जाया मत कीजिए। इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातो सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्वलक्ष्मी के बारे में और कुछ हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ नई जानकारी, कुछ अपडेट जल्द से जल्द दीजिए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लाटकर सर। फिर एक बार राम लखन की जोड़ी सुपरहिट पिक्चर बनाने के लिए तैयार है ही और रहेगी। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी मेरे सदस्यों को, पारिवारिक भाइयों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी महालक्ष्मियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और प्लान शुरू करने से पहले आज थोड़ा मेरा अलग बात करने का मूड था, लेकिन सर ने कहानी इतनी जबरदस्त सुना दिया, उसमें से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे प्रशांत सर हमेशा ही जब लिंक डालते हैं तो उसके साथ में एक वीडियो डालते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो उन्होंने डाला था। सॉरी सर, मैं थोड़ा आपको बीच में रोकना चाहूंगा सर, सॉरी सर। सर थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है, आपका जो आवाज है ना वो पूरा ऐसा घूम के आ रहा है, तो इधर समझ में नहीं आ रहा है सर, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? एक मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए, एक मिनट। यस सर। सर अभी देखिए आवाज आ रही है क्या? जी सर ठीक है सर, पहले से बेहतर। अरे अरे क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मेरा ब्लूटूथ खराब हुआ आज और मैं हम्म। नया नहीं ले पाया। और दूसरी बात, हमारे कॉलोनी के सामने थोड़ी शादी है, इसलिए मैंने खिड़कियां बंद करके रखी थी, इसलिए आवाज घूम रही होगी। वो आ रही हाँ है हाँ। क्या साथियों? आवाज आ रही है मेरी?
जी सर, आप समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आ रही है ओके ना? गुड टू ओके। गो सर। थैंक यस यू। सर, यस सर। सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्रशांत सर जो वीडियो डालते हैं, बड़ा बेहतरीन वीडियो उन्होंने डाला था अभी, कल परसों, कल या परसों की बात है। जो लीडर वहां बता रहा था कि हमें प्लान बताने कोई व्यक्ति आता है, हमें किसी नेटवर्क में ज्वाइन कराता है, मीटिंगों में इनवाइट खुद जाता है, हमें लेकर जाता है, ट्रेनिंगों में खुद भी जाता है, हमें भी लेकर जाता है, और धीरे 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 हमें वो एक नेटवर्कर या फिर एक बिजनेसमैन बनाता है। मतलब हम बिजनेसमैन नहीं थे, हमें बिजनेसमैन बनाया गया। सेम स्टोरी आज सर ने बताई। भिखारी भी व्यापारी बन सकता है। सोचिए, भिखारी भी अगर व्यापारी बन सकता है, हम तो पहले से ही व्यापारी है, हम कौन बन सकते हैं? अभी डिपेंड किस पे करता है? हम पे डिपेंड करता है कि हमें इसके आगे कहां जाना है। राइट साथियों? चलो आज थोड़ा 10 मिनट अलग सेशन लेने का था, लेकिन बड़ी प्यारी कहानी सुनाई सर ने, तो सीधा अपने प्लान भी आते हैं, है ना? आज थोड़ा अलग तरीके से प्लान लेने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा सोचते रहता हूँ प्लान को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, प्लान को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ताकि सामने वाले कोई भी बैठने वाले व्यक्ति को वो जल्दी समझ में आए। तो उस पे हमेशा मंथन चलते रहता है। तो कभी इस तरीके से बताना चाहिए क्या, उस तरीके से बताना चाहिए क्या, दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। तो आज थोड़ा अलग तरीके से प्लान देने की कोशिश करूंगा मैं। और मैं जरूर चाहूंगा, अगर ये आपको प्लान सही लगता है, तो जितने भी साथी ग्रुप पर है, उन्होंने केवल एक सेंटेंस में मुझे उनका ओपिनियन बताना है, प्लान सही था या उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो चलो साथियों, हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए। दुनिया की एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको जो कुछ भी मिलने वाला है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं जो विश्व लक्ष्मी के जैसा हमें इनकम देने जा रहा है। एकमात्र प्लान है। अब वैसे तो अभी बरसात के दिन आने में थोड़ा समय है, लेकिन जैसा हमेशा हम लोग जानते हैं, बरसात आने से पहले बरसाती कीड़ों की आवाज आना चालू होती है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में ऐसे बरसाती कीड़े बहुत सारे मार्केट में आएंगे, जो आपके पास में भी पहुंचेंगे। एक बात जरूर ध्यान में रखना साथियों, कंपेयर जरूर कर लेना, कंपेयर जरूर कर लेना। ये बात जरूर समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति किस नीयत से मेरे पास आ रहा है, उसके दिमाग में मेरे लिए क्या विचार है, वो खुद को कामयाब बनाना चाहता है या सही में मुझे कामयाब बनाने के लिए आ रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे अनुभव आज तक की जिंदगी में लिए हैं, जितने भी आए उन्होंने अपना अपना उल्लू सीधा किया, और बाद में कभी हमसे बात भी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे बरसाती कीड़े आना शुरू हो जाएंगे, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर, क्या कर रहे हो, ये सारी बातें धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, बच के रहिएगा। और अभी पिछला टूर जो हमारा हुआ था पाथरी का, आत्मलिंग काजड़े सर के साथ में, बड़े ही बेहतरीन लीडर से मुलाकात हुई। और उस लीडर का एटीट्यूड देखकर मैंने सैल्यूट किया उस व्यक्ति को। नेटवर्कर था और बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्कर था। बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं किए उसने, बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं किए, लेकिन जब उनके सामने बैठे, कॉफी पीना शुरू किया, तो हम गए थे उनको प्लान प्रेजेंट करने के हिसाब से। लेकिन जब उनकी बात सुनी साथियों,
मुझे लगा हर व्यक्ति में अगर वो बात आ जाए तो जिसके जिसके दिमाग में दिल में वो बात बैठ जाएगी वो जिंदगी में कभी फेल्यूर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी वो बात थी वो खुद एक कामयाब नेटवर्कर है। क्या कहा था उन्होंने? कोई किसी नेटवर्क में ऑलरेडी काम कर रहे थे, और मेरा स्वभाव है अगर कोई व्यक्ति किसी नेटवर्क में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इनकम ले रहा है, तो मैं कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो जैसे ही उन्होंने उनके नेटवर्क के बारे में कहा, मैंने मेरे दिमाग से उनको प्लान बताने का ख्याल निकाल दिया। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी बेहतरीन कही साथियों, आप भी आपके दिल और दिमाग पर उसको छाप लो, प्रिंट करा लो। उन्होंने एक ही बात कही साथियों, बोले सर मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अगर किसी नेटवर्क को ज्वाइन करता हूं, या तो वो नेटवर्क खत्म हो जाएगा या फिर मैं खत्म हो जाऊं। बात बड़ी गहरी है साथियों। या तो वो नेटवर्क खत्म हो जाएगा, मतलब या तो बंद गिरेगा, या फिर कुछ उसका उल्टा सीधा हो जाएगा, या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन दोनों भी अगर चालू है, अगर नेटवर्क चालू है, तो फिर मैं उसी नेटवर्क का हिस्सा जब तक वो चालू रहेगा तब तक बना लूंगा। और साथियों, वो जिस नेटवर्क में काम कर रहे थे, मुझे बताते हुए खुशी होती है, उस नेटवर्क में वो कम से कम मेरे हिसाब से 12 10 एक साल से होंगे, मैं जानता हूं। 10 साल के बाद आज उनके टीम से उन्होंने खुद कहा 160 लोग, 160 पीपल्स थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर चुके थे। सोचिए, वो इंसान अगर प्लेटफॉर्म बदल बदल के काम करता, तो क्या ये 160 मेडल उसकी टीम में तैयार होते? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, मुझे आत्मलिंग सर की वो बात बड़ी अच्छी लगी। उनके प्लान में उन्होंने कहा था, अगर मैंने विश्व लक्ष्मी को ज्वाइन किया, वो तो हमेशा कहते हैं कि विश्व लक्ष्मी मेरे जीवन का सबसे आखिरी नेटवर्क है, उन्होंने उस दिन वजह बता दी। इतने अच्छे नेटवर्क में अगर मैं कामयाब नहीं हो सकता, दो बातें कही थी। विश्व लक्ष्मी में मुझे इतना कुछ ही मिलने वाला है कि मुझे दूसरा नेटवर्क करने की जरूरत ही नहीं गिरेगी, और इसके बावजूद अगर मैं विश्व लक्ष्मी में फेल होता हूं, तो मैं किसी दूसरे नेटवर्क के लायक ही नहीं हूं, अगर मैं विश्व लक्ष्मी नहीं कर सकता। बड़ी बेहतरीन बात थी। ये बात आपके दिल और दिमाग में इसको बिठा लीजिए सर, है ना? तो चलो, क्या है विश्व लक्ष्मी, कैसे काम करती है, कैसा इनकम आता है, कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। हमारा जो शिरडी टूर का कॉन्टेस्ट लगा हुआ था, उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 27 तारीख को जो जो व्यक्ति इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें 12 बजे के बाद कभी भी शिरडी पहुंचना है। वहां होटल बुक की गई है। 12 के बाद आपका चेक इन होगा। चेक इन होने के बाद आप आराम कीजिएगा। उसके बाद फ्रेश होकर आपको साईनाथ के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। विश्व लक्ष्मी में हम और हमारे साथ आने वाले लोगों की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। उसके बाद जैसा हम किसी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे साईनाथ के यहाँ पे, शेगांव में गजानन महाराज के यहाँ पे, तो वहां पे उनके तरफ से प्रसाद का वाटप होता है, प्रसाद खिलाया जाता है लोगों को। तो हमें उसके बाद में महाप्रसाद लेना है, क्योंकि प्रसाद का जो दूसरा लॉन्ग हम अगर करेंगे तो उसे कहते हैं परमेश्वर का साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन, मतलब प्रसाद। तो हमें वो साक्षात दर्शन करके आना है महाप्रसाद लेकर। फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रात में, अगले प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे, अगले कॉन्टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आदरणीय मालवीय सर जी ने कहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा
जिस दिन कॉन्टेस्ट लगी नहीं रहेगी। इसलिए वहां पर जो जो व्यक्ति कंप्लीट क्राइटेरिया करके आए होंगे, जाहिर है वो सभी लीडर होंगे, उनके साथ बैठकर अगले कॉन्टेस्ट के बारे में चर्चा होगी। कहाँ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। अगले रोड मैप के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद आपको वेट एंड जॉय की टिकट दी जाएगी। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके हम सभी लोग वेट एंड जॉय के लिए निकल पड़ेंगे, चेक आउट कर देंगे। वेट एंड जॉय में आप आपके तरीके से फुल्ली एंजॉयमेंट कर सकते हैं। उस वेट एंड जॉय का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग तक एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को जल्दी निकलना है तो अपने 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 सहूलियत से वो वहां से निकल सकता है। और इस तरीके से हमारे शिरडी टूर का आयोजन किया गया है साथियों। बीच में जो साथी हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं उन सभी का सत्कार भी किया जाएगा वही होटल में। ये हुआ शिरडी टूर के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। विश्वलक्ष्मी.io क्या है? विश्वलक्ष्मी.io ये एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो दुनिया की सबसे ट्रस्टेबल, सबसे पावरफुल, सबसे सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया गया है। विश्वलक्ष्मी.io एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो दुनिया की सबसे कीमती करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उस पर काम करता है। और जिस क्रिप्टो करेंसी पर काम करता है दुनिया की 3 नंबर की क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है BNB। विश्वलक्ष्मी.io एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसको चलाने वाली कोई एडमिन या कोई मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है वो खुद उस प्रोग्राम का मालिक बनता है। वो तय कर सकता है मुझे विश्वलक्ष्मी में कितना काम करना है, मुझे विश्वलक्ष्मी में कितना इनकम कमाना है। इतना ही नहीं, वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे इस विश्वलक्ष्मी में कितने लोगों को लाकर उन्हें कामयाब बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। विश्वलक्ष्मी.io एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत टेक्निक, जिसे हम कहते हैं रेफर एंड अर्न टेक्निक, उस टेक्निक पर काम करता है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा रेफर करेंगे विश्व लक्ष्मी उसको उतना ही ज्यादा मुनाफा कमा कर देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है जिन्हें रेफर करना नहीं आया उनको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि विश्व लक्ष्मी का डिजाइनिंग ही इस तरीके से किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को रेफर करने में कोई दिक्कत आती है या फिर वो रेफर नहीं कर पाता है लेकिन उसने डिसीजन लिया है कि मुझे विश्व लक्ष्मी के साथ रहना है, तब भी विश्व लक्ष्मी उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखेगी और उसके वॉलेट में डॉलर भेजती रहेगी जैसे जैसे उसका नंबर आएगा उस तरीके से। विश्वलक्ष्मी.io एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी पैसा लगाकर आना चाहता है आ सकता है। लेकिन जो भी पैसा लगाएगा वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिस्टम में। इसीलिए यहाँ पर कोई भी पैसा जमा किसी के भी पास रहता नहीं और इसी वजह से विश्व लक्ष्मी में कभी भी किसी तरह का कोई स्कैम या किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा नहीं। विश्वलक्ष्मी.io एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में केवल एक ही मैट्रिक्स है। और मैं यहाँ आप सबको विश्वास दिलाता हूं जब तक विश्वलक्ष्मी चलेगा, अब कब तक चलेगा? दुनिया में जब तक इंटरनेट है तब तक चलेगा। तब तक विश्वलक्ष्मी में कोई दूसरा मैट्रिक्स कभी भी आएगा नहीं जो हमने पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में काम करके अनुभव किया था। वो बुरा अनुभव आपको यहाँ पर कभी भी आएगा नहीं। तो ये दुनिया के सबसे खूबसूरत सारी बातों पर रन करने वाला प्रोग्राम है। तो आप समझ सकते हो साथियों ये विश्व लक्ष्मी का प्रोग्राम कैसा होगा, है ना।
अब मैंने कहा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना भी इन्वेस्टमेंट करके आ सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत करनी है। यहाँ पर टोटल 12 स्लॉट्स है और शुरुआत कोई भी व्यक्ति $50 के स्लॉट से कर सकता है, जिसके लिए $3 का प्रोसेसिंग फी उसको लगने वाला है मिनिमम। अब जहां मिनिमम है वहां पे मैक्सिमम भी होगा। तो यहाँ पर जो 12 स्लॉट है उसमें पहला $50 का, दूसरा $100 का, तीसरा $250 का, चौथा $500 का, ऐसे करते करते आखिरी स्लॉट जो है वो $2.5 लाख का है। हर स्लॉट के लिए प्रोसेसिंग फी $3 की रहेगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति कम से कम $50 लगाकर इसमें आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा $912 लगाकर भी आ सकता है। इससे ज्यादा पैसा लगाकर कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम के साथ जुड़ नहीं सकता, भले ही इसमें 12 स्लॉट हो। अब इसके बाद के स्लॉट फिर उसका क्या होगा वो हम धीरे धीरे इस प्लान में देखेंगे। अब देखिए साथियों, कोई भी व्यक्ति जब विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ता है तो उसे एक मैट्रिक्स मिलता है ना। उसे क्या मिलता है? एक मैट्रिक्स मिलता है और वो मैट्रिक्स है 3/9/27 का। और इसकी खासियत ये है साथियों, ये ग्लोबली फिलअप होता है, ये ग्लोबली फिलअप होता है। दूसरी खासियत ये है ये टॉप टू बॉटम भी फिलअप होता है। और तीसरी खासियत ये है ये लेफ्ट टू राइट भी फिलअप होता है। इसीलिए मैंने कहा अगर किसी व्यक्ति को यहाँ रेफर करने में दिक्कत आती है तब भी उसे डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन उसका जरूर आएगा जब ये ग्लोबली मैट्रिक्स इस तरीके से जब फिलअप होगा, उसको भी इनकम आएगा ही आएगा। अब चलो साथियों देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ता है, चाहे वो $50 से जुड़े या फिर $912 से जुड़े, उसे एक मैट्रिक्स मिलता है। और वो मैट्रिक्स में यहाँ आपको निकालकर इस प्लान के बारे में बताने। जो मैट्रिक्स है साथियों हमारा, ये 3/9/27 का मैट्रिक्स है। मतलब पहले लेवल में कितने लोग होंगे? 3 लोग। दूसरे लेवल में 9 लोग। और तीसरे लेवल में सीधी बात है 27 लोग। मैं आज पूरा मैट्रिक्स निकालने वाला हूं ताकि सभी को पता चले ये प्रोग्राम चलता कैसा है। अब थोड़ा छोटा छोटा होता जाएगा, आपको समझ लेना है, क्योंकि इस बोर्ड के बाहर मैं नहीं जा सकता। ये हमारा मैट्रिक्स है 3/9/27 का। कोई भी व्यक्ति जब विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ता है उसे ये मैट्रिक्स मिलेगा। और जैसे ही वो इस विश्व लक्ष्मी के साथ काम करना शुरू करता है, उसके अपलाइन के साथ जाकर किसी उसके व्यक्ति को प्लान बताना शुरू करता है और उसे भी वो पसंद आया और वो उसके साथ में विश्व लक्ष्मी के साथ आता है, तब उसको इनकम स्टार्ट होता है। विश्व लक्ष्मी हमें टोटल 5 तरीके की इनकम देती है। कितना? 5। उसमें सबसे पहला इनकम जो है, उस इनकम इनकम का नाम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस। अब मान के चलिए आप ज्वाइन हो गए, आपका ये मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया, आपने आपके जो पहचान के लोग हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, साथी है, इनकी लिस्ट निकाली और आपके अपलाइन को उनके सामने ले जाकर बैठा दिया। आपके अपलाइन ने उनको प्लान प्रेजेंट किया, उनको भी वो प्लान पसंद आया और जैसे आप इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने, उसी तरीके से वो भी अगर विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनते हैं तो आपके माध्यम से वो रेफर होंगे, तो आपको पहला इनकम आएगा डायरेक्ट रेफरल बोनस। कैसा आएगा साथियों? अगर आपका एक व्यक्ति आप रेफर करते हो, एक व्यक्ति, और ये जो पहला इनकम मैं बताने जा रहा हूं साथियों, ये $50 के स्पॉट के लिए, $50 के। अगर एक व्यक्ति रेफर करते हो तो ये
एक व्यक्ति पर भी आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस आएगा। कितना आएगा साथियों? 100% इनकम आपको आएगा। अब सोचिए, आपने एक व्यक्ति को रेफर किया और आपको 100% इनकम आया, तो क्या आप एक ही व्यक्ति को रेफर करके शांत बैठेंगे? नहीं, आप और लोगों को बोलेंगे। और ऐसा करते करते अगर आप 3 लोग रेफर कर लिए जो आपके पहले लेवल में आ गए, तो आपको तीनों लोगों का 100% इनकम आएगा। मतलब तीनों लोगों ने लगाया $150, तो आपका इनकम कितना आएगा साथियों? $150 का। 150। ऐसा 100% इनकम देने वाला टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पूरी दुनिया में केवल और केवल विश्वलक्ष्मी.io ही है। होगा क्या साथियों? जो 100% इनकम आपको आया, उसमें से 50% इनकम आपके वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, जो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है और ना ही कोई टाइमिंग है। उसका 15% जो है, ये आपके ऊपर जो 15 लेवल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब $22.5 आपके ऊपर की 15 लेवल में लीडरशिप बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो 35% है साथियों, ये 35% मतलब $52.5 जो है, आपके आईडी पर स्टार्टअप बोनस के रूप में सेव रहेगा, जमा रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 50% तो मुझे मिल गया, मैंने निकाल लिया, चलो 15% मेरे ऊपर के 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये 35% जो जमा है मेरे आईडी पर, उसका क्या होगा? तो साथियों, ये जो $52.5 स्टार्टअप बोनस आपका जमा है, जैसे ही ये $53 का हो जाएगा, आपका अपना पहला स्टॉक अपडेट करने के लिए हमें कितना डॉलर लगता है? $53। जैसे ही ये $53 हो जाएगा, आपकी खुद की एक एक्स्ट्रा आईडी, जिसको हम क्लोन या रिजनरेट आईडी बोलेंगे, वो आईडी फिर आपके डायरेक्ट में यहाँ पर आके बैठेगी, रिजनरेट आईडी। और जो रिजनरेट आईडी आपकी क्रिएट होगी, उसको आपके डायरेक्ट में गिना जाएगा, उसको आपके डायरेक्ट में गिना जाएगा। और जैसे ही वो आपके इस जगह पर बैठी, पहले 3 जगह भरने के बाद आपको दूसरा इनकम स्टार्ट होगा साथियों। और उस दूसरे इनकम का नाम है डायरेक्ट रेफरल स्पीड बोनस। डायरेक्ट रेफरल स्पीड बोनस ये कब से स्टार्ट होगा? चौथे से लेकर आगे जितने भी आप डायरेक्ट करोगे, अनलिमिटेड, उसके लिए कोई लिमिट नहीं। और जो आपके रिजनरेट होंगे, कितनी बार होंगे? 15 बार रिजनरेट होंगे, वो भी आपके डायरेक्ट में गिने जाएंगे। अगर वो रिजनरेट आईडी आपकी पहली लेवल में आके बैठती, तब भी वो आपको 100% इनकम देगी। लेकिन अगर वो पहली लेवल छोड़ के कहीं पर भी आकर बैठती है, तो आपको 50% का इनकम हर डायरेक्ट पर मिलेगा। मतलब $50 यही तो जनरेट आईडी के लिए आपने ₹1 भी जेब से लगाया नहीं। आपका जो स्टार्टअप बोनस जमा था, उसी से वो आईडी लग गई, फिर भी आपको 50% इनकम देकर गई। मतलब यहाँ पर आपका इनकम होगा $25 का। फिर उस $25 को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, 50%, 15% और 35%। और फिर आपका स्टार्टअप बोनस बढ़ता रहेगा। इस तरीके से ये 15 बार आईडी रिजनरेट होगी, और आईडी रिजनरेट होने के बाद में 50% इनकम आपको देकर जाएंगी। या फिर आप किसी और को डायरेक्ट लाते हो, तब भी आपको 50% इनकम मिलता रहेगा। अब मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था कि विश्वलक्ष्मी.io टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जहां 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ कितना हुआ साथियों? 50% का। 50% का क्या होगा? तो साथियों, जो बचा हुआ 50% है, वो तीसरे इनकम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका नाम है 3 लेवल का बोनस, 3 लेवल बोनस। अब मान के चलते हैं आपने यहाँ पे एक चौथा आईडी डायरेक्ट डाल दिया, जिसका 50% का इनकम आपको मिल चुका है। 50% आपको मिल चुका है। अब ये बचा जो 50% है, ये 3 लेवल बोनस के इनकम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरीके से?
अब देखिए ये 4 नंबर की जो आईडी है वो 1 नंबर के पहली लेवल में पहली जगह पर आकर बैठी है और आपके दूसरे लेवल में आकर बैठी है। तो ये 3 लेवल का बोनस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिस व्यक्ति के पहली लेवल में वो आईडी आएगी उसको 25% का इनकम मिलेगा। मतलब ये 1 नंबर के आईडी के भले ही 4 नंबर के आईडी को लाया नहीं होगा, फिर भी उसकी पहली लेवल में है, इसीलिए इस व्यक्ति को 25% का इनकम मिलेगा। मैंने कहा था जिसको रेफर करना नहीं आता वो भी यहां से इनकम लेगा। अब इसने रेफर किया नहीं फिर भी 25% का इनकम ले लिया। अब आपके दूसरे लेवल में है, इसलिए जिसके भी दूसरे लेवल में वो रहेगा उसको 12.5% का इनकम आएगा। मतलब पहले तो आपको 50% का इनकम डायरेक्ट की वजह से मिला था, लेकिन फिर 12.5% का इनकम आपको आ गया। और तीसरे लेवल में जिसकी भी रहेगा उस व्यक्ति को भी 12.5% का इनकम देगा। अब आपके ऊपर आपके अपलाइन है और आपके अपलाइन के तीसरे लेवल में ये व्यक्ति है, इसलिए आपके अपलाइन को भी 12.5% का इनकम यहाँ पर मिलने वाला। अब देखिए 50% तो आपको मिल गया, पहले बचा हुआ 50%, 25 12.5 ये 50% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये हो गया तीसरा इनकम। अब साथियों जो 15% हमारा कटता है, जो 15 लेवल में बटता है वो कैसे बटेगा? चौथे इनकम के माध्यम से, जिसका नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। अब ये आपको अगर लेना है तो इसके लिए एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है। क्या है? अगर आप 5 डायरेक्ट करते हो तो आपको 5 लेवल का बोनस मिलेगा। अगर 10 डायरेक्ट करते हो तो आपको 10 लेवल का बोनस मिलेगा और 15 डायरेक्ट करते हो तो आपको 15 लेवल का बोनस मिलेगा। अब ये जो 5, 10, 15 डायरेक्ट है ये कौन से स्लॉट से करना है? क्योंकि हमें 4 स्लॉट लेने की इजाजत है, तो क्या 4 स्लॉट से लाना है? नहीं साथियों, ये 15, 5, 10, 15 जो डायरेक्ट बनाने हैं आपको केवल और केवल $50 के स्लॉट से। अगर ये 15 डायरेक्ट का $50 के स्लॉट से बना देते हो तब आप 12 के 12 स्लॉट के 15 लेवल की लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफायर हो। मतलब काम एक ही बार करना है लेकिन इनकम हर स्लॉट के लिए आपको ये लीडरशिप बोनस का मिलता रहेगा। अब कितना मिलता रहेगा? तो हर लेवल में हर व्यक्ति से 1% इनकम, हर लेवल में हर व्यक्ति से 1%। अब मान के चलिए हमारा सबसे पहले कितना कटा था? $22.5। अब कितनी लेवल है? 15 लेवल। हर लेवल में 1% कितना है साथियों? हर व्यक्ति से $1.5 हमको मिलेगा। अगर उस लेवल में 3 लोग होंगे तो 3 लोगों से $4.5। अगर 9 लोग होंगे तो उसका कैलकुलेशन आप कर लो। 27 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 करो। इतना इनकम हमको ये लीडरशिप बोनस से मिलने वाला है। और मेरी अगर मान लो, मेरी जहां तक समझ है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी 5 इनकम है उन 5 इनकम में सबसे बड़ा इनकम विश्व लक्ष्मी में कोई होगा तो वो है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। सबसे बड़ा इनकम। ये एक ही इनकम आपका कितना भी बड़ा सपना हो उस सपने को पूरा करने की ताकत रखता है। केवल आपको करना क्या है? 15 डायरेक्ट। अब आपने ठान दिया तो ये एक दिन में भी हो सकते, 15 दिन में भी हो सकते और साल में लग सकते। वो आप पे निर्भर करता है कि हमें ये कब करना है। ये हुआ हमारा चौथा इनकम। अब साथियों बढ़ते हैं हम हमारे 5वें और आखिरी इनकम की तरफ, जिसका नाम है 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस ये 4 स्टेज $100 के स्लॉट से लेकर, इसमें 100, 250 और $500 की पहली स्टेज है जो हम सभी लोग लेकर आ सकते हैं। तो $2.5 लाख के स्लॉट तक ये चौथी स्टेज है। मैं लिखता नहीं पूरा क्योंकि समय बहुत जाएगा।
अब जैसा ही ये फोर्थ स्टेज का इनकम स्टार्ट होगा, क्या होगा साथियों, ये ग्लोबली फिलअप होगा, टॉप टू बॉटम फिलअप होगा और लेफ्ट टू राइट फिलअप होगा। अब आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, आपने मान के चलिए $100 का स्लॉट अपग्रेड कर लिया, आप यहां पर आए हो। अब ये ग्लोबली मतलब क्या है, आपके बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर अपग्रेड करता है तो वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट के स्ट्रक्चर से ही आएगा। अब आपने अपग्रेड कर लिया, आपके बाद में कोई व्यक्ति आता है और वो स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहेगा, और ये ग्लोबली होने की वजह से सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर में एक नंबर की आईडी रहेगी जो क्रिएटर की है। अब उसके बाद अगर कोई अपडेट करता है, उसके बाद कोई भी दुनिया भर से व्यक्ति अपडेट करता है, तो वो व्यक्ति इसके बाद टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में ही आएगा। अब मान के चलिए 2 नंबर में अगर पालोके सर ने उनकी आईडी अपडेट कर दिया, तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, मतलब 2 नंबर योगेश सर आएंगे यहाँ पर। अब योगेश सर के बाद में किसी ने डिसीजन लिया और सोचा कि मुझे अब तुरंत करना है और आगे जाना है, और वंदना जी ने अगला अपडेट दिया, वंदना जी आएंगी यहाँ पे। अब उनको देखकर प्रशांत सर को लगा कि नहीं, मुझे भी पीछे नहीं रहना, और प्रशांत सर ने किया यहाँ पर आ गए। साथियों, ये लेफ्ट टू राइट फिलअप होने के बाद अगर प्रशांत सर का कोई व्यक्ति आता है, तो नेटवर्क के रूल के हिसाब से प्रशांत सर का व्यक्ति प्रशांत सर के नीचे आएगा, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फिलअप होता है। इसलिए भले ही प्रशांत सर का डायरेक्ट फ्लो हो, वो व्यक्ति प्रशांत सर के स्ट्रक्चर में ना आते हुए वो यहाँ पर आएगा, जिसको हम पीडी करेंगे प्रशांत सर के डायरेक्ट। अब इनकम कैसा आएगा, जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा, जिसका भी डायरेक्ट होगा, वो चाहे किसी के स्ट्रक्चर में जाकर बैठे, प्रशांत सर का डायरेक्ट में आकर बैठे योगेश सर के स्ट्रक्चर में, लेकिन प्रशांत सर का डायरेक्ट होने की वजह से प्रशांत सर को 50% का इनकम इस व्यक्ति से मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो उनके स्ट्रक्चर में ना रहा तब भी। इसलिए मैं अगर किसी को लाता हूं और वो मेरे स्ट्रक्चर में नहीं आता है, तब भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे 50% देकर ही जाएगा। अब बचा 50% का क्या होगा, तो जिसके पहले लेवल में आया है उसको 25% का इनकम देकर जाएगा। मतलब ये योगेश सर के पहले लेवल में है, इसलिए इस व्यक्ति का 25% इनकम किसको आएगा, योगेश सर को आएगा। अब ये 1 नंबर की आईडी के दूसरे लेवल में है, इसके दूसरे लेवल में जिसका भी होगा उसको 12.5% का इनकम आएगा, और इसके ऊपर जिसकी तीसरी लेवल होगी, तीसरे लेवल में जिसके रहेगा उसको भी 12.5% का इनकम देकर जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके बाद आता है, मान के चलिए यहां तक अगर फिलअप हो गया और आपके बाद कोई व्यक्ति आया, तो भले ही किसका व्यक्ति का हो, यहां नहीं आएगा, आपके बाद आएगा। इसलिए इस सिस्टम में डिसीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो व्यक्ति जितना फास्ट डिसीजन लेकर अपनी पहली स्टेज कंप्लीट कर लेगा, मान के चलिएगा उसका इनकम उतना जल्दी उसको मिलना तय है। जो लेट करेगा उसको भी मिलेगा, लेकिन उसे लेट मिलेगा। पहले सब लोगों को मिलने के बाद जब उसका नंबर आएगा, तब उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट होता है तो तीनों व्यक्ति आएंगे उसके पहले लेवल में, उसको 3 बार इनकम देकर जाएंगे, तभी अगले व्यक्ति की पहली लेवल स्टार्ट होगी। जब इस व्यक्ति की दूसरी लेवल स्टार्ट होगी, तो उसे कंटिन्यू 9 बार इनकम देकर जाएंगे, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की दूसरी लेवल स्टार्ट होगी। और जब भी इसके तीसरे लेवल में आएगा, तो स्टार्ट होते ही 27 लोग जब तक उसके 3 लेवल तीसरे लेवल में बैठे नहीं, तो सामने वाले व्यक्ति को इनकम नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर हर स्लॉट जब आपका फिलअप होगा,
तो आपको करीबन 5.5 गुना इनकम यहाँ से मिलने वाला है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए कि अगर आप $900 से आते हो तो उसका 5.5 गुना कितना होगा, तो आपको मिलना है, मतलब मिलना, कोई इसमें इफ नहीं, बट नहीं, किंतु नहीं, परंतु नहीं, मिलेगा, 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसको जो डिसीजन जल्दी लेगा उसको जल्दी मिलेगा, जो लेट लेगा उसको लेट। साथियों, ये 5 तरीके के इनकम इंश्योरेंस के साथ में हमको आते हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा अलग प्रयास किया, हो सकता है गलत भी हुआ होगा तो मुझे ग्रुप पर जरूर डालिएगा। हो सकता तो इससे भी और सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करूंगा, अगर आपकी वहां से कोई कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आए तो आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसलिए आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आदरणीय लाटकर सर जी ने फिर एक बार आप सबके सामने मुझे प्रेजेंट होने का मौका दिया, इसलिए लाटकर सर जी को भी धन्यवाद देता हूं। और लाटकर सर जी का जो होस्टिंग है, सैल्यूट करता हूं सर आपको, बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग आप करते हो। बस एक मलाल है थोड़ा सा, अगर आप प्लान लेना शुरू कर दो तो मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करूंगा आपको, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, इसे उम्मीद में रखता हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। और आपने कहा है शुरुआत में कि सर व्यापारी है और मैं भिखारी हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो आप ओरिजिनली व्यापारी हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपने बात बोल ही दी है तो व्यापारी की बात आपको सुनना जरूर पड़ेगी, क्योंकि उस भिखारी ने उस व्यापारी की बात सुनी थी, उसके जीवन में कामयाब हुआ था। इस व्यापारी की बात आपको सुनना है, ताकि इस विश्व लक्ष्मी में आपकी मनचाही ऊंचाई आपको हासिल हो सके। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आपको और एक बात बताना चाहता हूं, 27 तारीख को शिरडी के लिए निकलना है, लेकिन आप 25 तारीख तक आपको और 2 दिन का समय दिया जाता है। आप 25 तारीख तक भी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हो, ये केवल और केवल आपके लिए है। 25 के बाद किसी को नहीं। और दूसरी बात, जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है उसी को उस वेट एंड जॉय में एंट्री मिलेगी। मैं नहीं आ सकता, मेरी जगह मैं किसी और को भेजता हूं, ये नहीं चलेगा। जो क्वालिफाई हुआ है वही वहां पर रहेगा। हाँ, जिसने 2 बार क्वालिफाई किया है, जैसा आदरणीय सर जी ने 4 आईडी लगाई थी, उनकी 2 टिकट थी, वो किसी को भी ला सकते हैं, फैमिली को भी ला सकते हैं या टीम के व्यक्ति को भी ला सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक तो उनको आना ही पड़ेगा। तो ये एक सूचना थी आपको। धन्यवाद सर, बहुत समय लिया मैंने आपका, 3 मिनट ज्यादा लिए, इसलिए आपको आप सभी को क्षमा मांगता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, सर का बड़प्पन क्या है। सर दूसरों को कितनी तारीफ से बोलते हैं, लेकिन वाकई में एक बात कहेंगे तो सर हम आप ही से सीख रहे हैं, और आपके पद कमल पर ही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो तो सब मुमकिन है सर, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है, ये बात भी उतनी सही है। पहले तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा सर आपको। अ, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर होते हैं। तो इसी तरह के कुछ हमारे सर हैं साथियों। और साथियों, हमने सुना सर के आज जबानी की हमें अ, शिरडी में क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह का होने वाला है। कल हमें कॉलेज सर ने हिंट दी थी कि कल आदरणीय रवि सर हमें कुछ शिरडी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और उसी के तहत आज रवि सर ने हमें पूरा नक्शा जो है हमारे सामने आज रख दिया है। अब ये हमारे पे निर्भर है साथियों, हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए साथियों कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई हो, अपने साथियों को भी लाना चाहिए वहां पे जो मिलेगा ना साथियों। हम एक बार इसकी अनुभूति ले चुके हैं साथियों, शेगांव में हमें क्या मिला, शेगांव में हमारा प्रोग्राम कैसा हुआ, इसका हम पूरा एक बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो उससे भी कुछ ज्यादा ही वहां मिलने वाला है साथियों। शेगांव में जब हम मिले थे साथियों, जब हम सब
नए पर्सन थे हम, खाली एक दूसरे को झुम के तहत ही जानते थे, लेकिन हम वहां पे हम रूबरू मिल चुके हैं। हमारा परिवार कैसा बना है, हम कैसे बने एक दूसरे के साथ है, हम कैसा एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ये सब हमने शेगांव में देखा है साथियों। अब वही उसी तरह हम शिरडी में मिलेंगे और आगे का रोड मैप करेंगे। तो ये सर ने कहा है कि आपके बगैर कुछ भी नहीं होगा, आपकी सलाह मशवरा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो फिर हमारा भी दायित्व बनता है साथियों कि हम भी कुछ दे, हम भी वहां पर जाए, कुछ तो भी दे। हम हमारे ओर से क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है साथियों, है ना। तो मैं आशा करता हूँ साथियों, रवि सर की बातें सब आपको ध्यान में आई होंगी। और रवि सर ने आज जो भी हमें बताया है कुछ अलग तरीके से बताया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं साथियों, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त की इज्जत करना चाहिए, वरना वक्त हमें बेइज्जत करता है ना। तो हमें अब बाइंडर की ओर प्रस्थान करना बहुत जरूरी बनता है साथियों। तो आज बाइंडर के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही खास है, और उन्हें हम डिसीजन मेकर के नाम से जानते हैं साथियों। अब बहुत सारे साथियों ऐसे नए पर्सन है कि डिसीजन मेकर हम उन्हें क्यों कहते हैं, ये उनको पता नहीं है ना। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जब उन्होंने हमारी वंदना जी को देखा नहीं है और कुछ सुना भी नहीं होगा। तो मैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा साथियों। साथियों, जब ये हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो 4 स्लॉट लेने के लिए हमारी वंदना जी जो मैडम है, उन्होंने सबसे पहले डिसीजन लिया था साथियों। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुओं ने पहले लिया, और वो तो समझो एक क्राइटेरिया रहता है, पहले ऊपर वाले ने लेना, फिर उसके नीचे वाले ने लेना, वही हिसाब से गुरुओं ने लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आदरणीय मैडम जी जो है, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, और पूरे पैसे उन्होंने बाहर से मैनेज किए थे साथियों। उनके पास खुद के पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे पूरे बाहर से मैनेज किए थे। और विश्व लक्ष्मी की क्या ताकत है साथियों, ये उन्होंने पहचान ली थी। विश्व लक्ष्मी क्या है उन्होंने जान लिया था, और उनको पता था अगर मैं यहाँ पर पैसा लगाती हूँ तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। मार्केट में बहुत सारे प्लान है साथियों, बहुत सारे प्लान आ रहे हैं, 4-8 दिन में गुल हो जा रहे हैं, लोगों को डुबा जा रहे हैं। लेकिन हमारे विश्व लक्ष्मी वैसी नहीं है साथियों। विश्व लक्ष्मी की डेप्थ समझो, गहराई समझो। विश्व लक्ष्मी समझने के लिए आपको 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, मैं बोल नहीं पाता हूँ साथियों, क्योंकि इतनी गहराई है विश्व लक्ष्मी में। ये हमें सोचने की जरूरत है, हमें रोज मीटिंग में आना होगा, हमें रोज बातें सुननी होगी, नई नई जानकारी देते हैं हमारे गुरु लोग, हमें वो सब जानना होगा। तो फिर हमें विश्व लक्ष्मी समझ में आएंगे साथियों। तो चलो, अच्छी बात है साथियों। तो आज आदरणीय मैं वंदना जी को मीटिंग के समापन के लिए वो इन्वाइट करना चाहूंगा। मैडम जी, अगर आप रेडी हो तो आप मीटिंग का समापन कर सकते हो। आदरणीय वंदना जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार। आज के होस्टिंग के बारे में क्या कहना, जितनी जबरदस्त होस्टिंग हुई है उतना ही लाजवाब प्लान प्रेजेंटेशन। आखिर वो हमारे गुरु है, और उनका प्रयास, वो जो भी प्रयास करते हैं बहुत ही बेहतरीन, और उन्हीं से हम सब सीखते हैं। और आज सर ने सच में जो डीपली प्लान लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान आज हुआ है। और जितने भी न्यू पर्सन आज हमारे मंच पर उपस्थित होंगे उन सभी को ये प्लान समझ में आया होगा, क्योंकि विश्व लक्ष्मी का प्लान सच में समझने की ही बात है। जो पूरे ध्यान से, मन से इस प्लान को सुनता है, पूरा डीपली इस प्लान को समझने की कोशिश करता है, तो वो समझ पाएगा कि मार्केटिंग में कितने भी प्लान रहने दो, पर इसके जैसा सुपर डुपर हिट प्लान मुझे तो नहीं लगा आज तक। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। बस हमें थोड़ा सीखने की और समझने की तैयारी खुद की रखनी होगी, इतना ही कहना चाहूंगी। वैसे समय बहुत हो चुका है, और सर ने मेरे बारे में जो कहा है डिसीजन मेकर, यस साथियों, बस एक विश्वास था कि यस, या हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा हमारा बर्बाद नहीं होने वाला है, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। और सच में जो पैसा मैंने डिसीजन लेकर शुरू में लगाया था, ओनली ओनली 2 मंथ में मैंने मेरा पैसा लगाकर, जो मैंने लगाया था फर्स्ट स्लॉट के लिए जितने पैसे लगते हैं, उससे मैंने 3 गुना पैसा यहाँ ज्यादा इनकम की है। इतना कहना चाहूंगी। आप कभी समय मिलेगा तो मैं मेरी आईडी भी ओपन आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम बातों से ज्यादा दिखाने पर विश्वास रखते हैं।
कि कभी समय आएगा तो आईडी ओपन करके दिखाऊंगी कि मैंने 2 ही महीने में मेरा पैसा जो लगाया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ओनली वन एक डिसीजन से। बस सभी से इतना कहना चाहूंगी, अभी भी समय नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लान है, बस हमें एक डिसीजन लेना है और जल्द से जल्द हम फर्स्ट स्टेज तक आएंगे साथियों। तो देखो, हम सर ने आज जो डीपली प्लान दिया है हम सभी को पता है, 100 के बाद के जो स्लॉट है वो ग्लोबली फिलअप होते हैं। अगर हम पहले डिसीजन लेते हैं तो हमारे बाद जो व्यक्ति आएंगे वो हमारे सर्कल फिलअप करके जाएंगे और हमें इनकम का यहाँ से देकर ही जाएंगे। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लूंगी, पहले ही समय बहुत सारा हो चुका है। बस दोनों का भी मैं मन दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुपर डुपर होस्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन। गुरु आखिर गुरु है, गुरु की तारीफ करने इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, फिर भी यस, बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही सुपर डुपर प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है। तो चलो, धन्यवाद सर, मुझे आज आपने जो मीटिंग का वाइंड अप करने का अवसर दिया उसके लिए आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत ही लाजवाब। मैम के लिए मैं खास 4 लाइन कहना चाहूंगा। खुदा ने फुर्सत से तुझे बनाया होगा, खुदा ने फुर्सत से तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उस पे छाया होगा, आंखों में समंदर, अदाओं में पूरी कायनात के नजारे भर के, सच कहता हूँ तुम्हें धरती पर भेजने से पहले खुदा को भी ईमान डगमगाया होगा। कुछ इसी तरह की हमारी वंदना जी मैम है। बहुत ही लाजवाब लगा मैम। और साथियों, मैम जी ने हमें बताया है उनके बारे में कि उन्होंने कैसा डिसीजन लिया था। तो मैं अभी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं साथियों कि लगाना तो चाहते हैं पैसा, लेकिन लगा नहीं पा रहे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो ट्रस्ट अगर, मैडम जी हमेशा कहते हैं, मैडम जी उनके प्लान में भी हमेशा कहते हैं, विश्व लक्ष्मी क्या देती है, हमें ट्रस्ट देती है, हमें विश्वास देती है। अगर हम उनके पद कमल पर, मैं मैडम जी को हमेशा मानता हूँ साथियों कि वो मेरी गुरु है। मैं मेरे 3 गुरुओं का जैसे भी नाम लेता हूँ तो मेरे चौथे गुरु हमारी मैडम जी बनती है। और मैं उनके पद कमल पर पैर रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है साथियों। सच में हम अगर उनकी बातें अगर सुनने लगेंगे ना, तो हमारी पूरी रात भी कम गिर जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त पर्सन है हमारी मैडम। और उनके अगर हम पद कमल पर अगर पैर रखेंगे तो हमारा पैसा जाया नहीं जाएगा साथियों, ये हमें सोचने की बात है। तो चलो साथियों, बहुत ही अच्छा लगा। वक्त का तकाजा है कि हमें अब मीटिंग के बाइंड अप की ओर बढ़ना चाहिए। और साथियों, जाते जाते मैं एक अच्छी 2 लाइनें जो हमारे साथ हमेशा घटित होती है ऐसे में बताना चाहूंगा। जब हमारे घर में पानी पीने के घड़े थे, तब हम बीमारियों से कोसों दूर खड़े थे, है ना। जब हमारे घर में पानी पीने के घड़े थे तब हम बीमारियों से कोसों दूर खड़े थे। आज हम सबके घर में आरओ है, हमारे पास बीमारियां हजारों है। तो इन्हीं गुड लाइन के साथ मैं आज मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। आदरणीय रवि सर ने जो जबरदस्त प्लान लिया है, इसके लिए मैं रवि सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आदरणीय वंदना जी मैम ने आज जो मीटिंग का समापन किया है, इसलिए मैं मैडम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सबसे खास शुक्रिया अदा मैं आप सभी लोगों का कहना चाहूंगा साथियों। आप पहले से लेके आखिर तक मुझे सुनते रहे, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और फिर मैं आखिर में प्रशांत जी सातो सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आज आपके सामने रूबरू होने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और कल हम फिर इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।